हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स चैप्टर नंबर 1 इलस्ट्रेशन नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट सम स्टार्ट कर दिए थे, उसमें 1 to 5 इलस्ट्रेशन देखा था। तो आज देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, पूरा क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। सो नंबर 6, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसा है, मिलिंद, हेमंत एंड रसिक हैव अ डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,89,000। सो उनका प्रॉफिट दिया है 1,89,000 इन इक्वल प्रपोर्शन। इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इट 1:2:4 प्रपोर्शन, यानी कि देना था 1:2:4 प्रपोर्शन में, बाय मिस्टेक दे दिया इक्वल प्रपोर्शन यानी कि 1:1:1 में। टू रेक्टिफाई दिस मिस्टेक व्हाट ट्रीटमेंट विल गिवन टू द कैपिटल अकाउंट्स। सो जनरल एंट्री करनी है, रेक्टिफिकेशन यानी जनरल एंट्री। सो यहाँ पे राइट दिया है कि देना था 1:2:4 में, रॉन्ग दे दिया इक्वल प्रपोर्शन में। तो इसका रेक्टिफिकेशन कैसे करेंगे देख लीजिए आप, ओके तो आपको पता चल जाएगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे शॉर्ट में नाम लिख रहा हूं, मिलन, हेमंत एंड रशिक। अब देखो यहाँ पे राइट प्रपोर्शन लिख रहे हैं 1:2:4, यानी कि 1 + 2 + 4 कितना होता है 7। सो प्रॉफिट को पहले राइट प्रपोर्शन में शेयर करते हैं, 1,89,000 इंटू 1/7 कीजिए। चलिए कीजिए 1,89,000 इंटू 1/7। सो आंसर इज 27,000, राइट। सेकंड का था 1,89,000 इंटू 2/7, 54,000। एंड रशिक 1,89,000 इंटू 4/7, 1,08,000। यानी कि मिलन को 27,000 देना था प्रॉफिट, हेमंत को 54,000 देना था एंड रशिक को 1,08,000 देना था। बाय मिस्टेक हमने रॉन्ग यानी कि कौन से प्रपोर्शन में दे दिया 1:1:1, यानी कि 1 + 1 + 1 यानी कि 1/3 1/3 1/3 इक्वल प्रपोर्शन में दे दिया। सो आप कीजिए 1,89,000 इंटू 1/3, तो इसको दे दिया 63,000 एंड 63,000। देना था 27, दे दिया 63, यानी ज्यादा दिया तो उतने पैसे उसके पास से लेने पड़ेंगे। इसको देना था 54, दे दिया 63, यानी कि ज्यादा दिया, इसके पास से भी लेना पड़ेगा। और रसिक को देना था 1,08,000, दिया है 63,000, तो बाकी के उसको देने पड़ेंगे। तो इस सिंपल इस मैथड को हमको समझना है, तो क्या करेंगे, जो राइट है उसमें से रॉन्ग माइनस करेंगे, जो माइनस में आंसर आता है उसको माइनस में लिखेंगे, जो प्लस में आता है उसको प्लस में लिखेंगे। सो 27,000 माइनस 63,000, सो आंसर इज -36,000। 54 माइनस 63 -9,000 एंड यहाँ पे +45,000। सो हमको अमाउंट तो मिल गई, अब इसका हम रेक्टिफिकेशन करेंगे यानी कि जनरल एंट्री कैसे करनी है देख लीजिए आप। चलिए, जो माइनस में आंसर है उसको डेबिट किया जाता है, तो यहां पे लिखा जाएगा मिलिन कैपिटल अकाउंट डेबिट हेमंत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रशिक अकाउंट कैपिटल अकाउंट, यानी कि जो माइनस है उसको डेबिट किया और जो प्लस है उसको क्रेडिट किया। 36,000 9,000 एंड 45,000। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट सम। ये जनरल एंट्री कर दी यानी कि आपने रेक्टिफिकेशन कर दिया, ऐसा बोला जाएगा। अब देखते हैं सेकंड वाला सम। सो सेकंड वाले सम में देखते हैं क्या बोला, यानी कि इलस्ट्रेशन नंबर 7 कुछ इस तरीके से है। राम, लक्ष्मण एंड सीता
आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, मैंने यहाँ पे लिख दिया है राम लक्ष्मण सीता, आप देख सकते हो। ऑन 1/4/2016 द कैपिटल वॉज 40,000, 30,000, 80,000 रिस्पेक्टिवली, वो भी हमने लिखा है। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट इट वॉज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 12% इज मिस आउट। तो मैंने वो भी लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मिस आउट। कितना परसेंट है वो रह गया है लिखने का, सो वो है 12%। कितना है? 12%। तो रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। तो हम पहले क्या करेंगे, तो चलिए यहाँ पे कैपिटल दिया है, पहले मैं नाम लिख देता हूँ, राम लक्ष्मण एंड सीता, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। ओके, तो क्या देने का रह गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो पहले दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट है, 12%। सो राम लक्ष्मण एंड सीता, राम की कैपिटल है 40,000, 40,000 का 12% कीजिए, तो 40,000 इंटू 12%, सो आएगा 4,800। 30,000 इंटू 12%, 3,600 एंड 80,000 इंटू 12%, तो आएगा 9,600। अब देखो क्या है इसमें, सो इतना कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर्स को देने का था। अब देखो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ पे डालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कहाँ पे डालते हैं, याद करो, डेबिट साइड डालते हैं। कहाँ पे? डेबिट साइड, यानी कि क्रेडिट साइड के टोटल में से हम डेबिट साइड माइनस करें तो हमको डिविजिबल प्रॉफिट मिलता है। हमने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाला ही नहीं, डेबिट साइड इतनी अमाउंट डाली ही नहीं है। 4800, 3600 एंड 9600 तीनों का टोटल लगाओ तो पता चले टोटल कितनी अमाउंट नहीं डाली है, 18,000। टोटल 18,000 डेबिट डाला ही नहीं है, यानी कि उतना प्रॉफिट ज्यादा आया। अब क्या करना पड़ेगा, तो वो प्रॉफिट ज्यादा हमने दे दिया है तो वो वापस लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे P&L रेशियो के हिसाब से, तो P&L रेशियो यहाँ पे कहीं पे दिया ही नहीं है, तो कौन सा रेशियो रहेगा, इक्वल रेशियो। तो 18,000 रुपीज है, उसको इक्वल रेशियो में इनके पास से देखते हैं कितना लेना पड़ेगा। तो 18,000 इंटू 1/3, तो 18,000 इंटू 1/3, तो 6,000 एंड 6,000, यानी कि बाय मिस्टेक ये 6,000 तीनों को ज्यादा मिल गया है, राइट। तो अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 4,800, बाय मिस्टेक प्रॉफिट ज्यादा दे दिया 6,000। यहाँ पे 3,600 देना था, प्रॉफिट ज्यादा दे दिया 6,000। 9,600 इंटरेस्ट देना था, बाय मिस्टेक हमने प्रॉफिट दे दिया 6,000। तो अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से P&L रेशियो माइनस कर देते हैं, तो डिफरेंट अमाउंट मिल जाएगी, यानी कि इसको ज्यादा दिया है और किसको कम दिया है वो पता चल जाएगा। जिसको ज्यादा दिया है वो आंसर माइनस में आएगा और जिसको कम दिया है वो प्लस में आएगा। फॉर एग्जांपल देखो 4,800 माइनस 6,000, सो आंसर इज अ -1,200। सो यहाँ पे माइनस करेंगे -2,400 और यहाँ पे +3,600, यानी कि इसको इतना ज्यादा दे दिया और इतना इसको कम दिया है। सो अब इसका रेक्टिफिकेशन करेंगे तो आगे का जो सम किया उसके जैसे ही रेक्टिफिकेशन आएगा इसका भी। यहाँ पे मैं LF का कॉलम नहीं बना रहा हूं, ओके। सो जो माइनस है उसको डेबिट करेंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, लक्ष्मण's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीता's कैपिटल अकाउंट। सो 1,200, 2,400 एंड 3,600। क्लियर। सो ये था हमारा नंबर 7। अब देखते हैं नंबर 8। सो नंबर 8 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बालचंद्र, दर्शना एंड अंकित आर पार्टनर शेयरिंग P&L रेशियो 5:3:2। यहाँ पे मैंने लिख के दिया है, तो 5 + 3 + 2 कितना होता है, 10। सो डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10, डिवाइड बाई 10। ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर द प्रपोजन ऑफ फाइनल अकाउंट इट इज रियलाइज दैट
कंप्यूट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज मिस आउट, यानी कि यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया है। ओके, और बोला है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वेर 1800 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। सो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह गया है, इसके आगे के सम में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया था। तो देखो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखते थे, यानी कि उतना प्रॉफिट ज्यादा आता था, नहीं लिखते हैं तो। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर ये मिस आउट हो गया, ये नहीं लिखा है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इतना प्रॉफिट कम आएगा। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा आता है तो प्रॉफिट हम नीचे लिखते हैं, और प्रॉफिट कम आता है तो उसको पहले ऊपर लिखते हैं। सर कुछ पता नहीं चला, तो चलो देखो कैसे लिखना है। बालचंद्र, दर्शना एंड अंकित, इसमें पहले हम P&L रेशियो लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके पहले के सम में हमने क्या किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले लिखा था और P&L नीचे लिखा था। ओके, सो ड्राइंग का इंटरेस्ट है 1800 एंड 600, इस बस उसके जैसा ही है। अब इसका टोटल लगाते हैं हम। सो टोटल कितना आ रहा है 2400। सो ये 2400 को P&L रेशियो के हिसाब से, यानी कि 5:3:2 के हिसाब से दे दो। पहले इसको हम सॉल्व कर देते हैं, बाद में बताता हूँ कि ऐसा क्यों किया। सो 2400 इंटू 5/10 यानी कि 1200, 2400 इंटू 3/10 यानी कि 720, एंड इसका आएगा 480। अब दिखाता हूँ क्यों किया। क्योंकि है ना, हम एक ही बात याद रखते हैं, जो माइनस में आता है उसको डेबिट करना है और जो प्लस में आता है उसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। ये रूल्स के हिसाब से चलते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस आउट है तो पहले कैपिटल आता है, फिर P&L आता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिस आउट है तो पहले P&L लिखा जाता है और उसमें से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस किया जाता है। अगर आप पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हो और P&L बाद में लिखते हो तो क्या होगा, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है। जो माइनस में आंसर आएगा उसको क्रेडिट करना पड़ेगा और जो प्लस में आएगा उसको डेबिट करना पड़ेगा। बट यहाँ पे तो हमने सीधा ही लिखा है, तो उसके हिसाब से जो प्लस में आएगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, प्लस 200 सॉरी, यहाँ पे आएगा -80 एंड -120। सो इसका रेक्टिफिकेशन करते हैं। सो सबसे पहले है दर्शना कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद है अंकित, सो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बालचंद्रस कैपिटल अकाउंट। चलो इसका था 80, 120 एंड 200। ओके, चलिए बाय मिस्टेक आपने इसको ऊपर लिखा है तो ये नीचे वाली अमाउंट ऊपर आएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी। तो ये 200 जो प्लस है वो माइनस आएगा, ये माइनस है वो दोनों क्या आएंगे, प्लस। तो इसमें हमको क्या करना है, आपने उल्टा लिखा है तो उल्टा करना है, यानी कि माइनस है उसको क्रेडिट करना है और प्लस है उसको डेबिट करना है। ओके, सो अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। सो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कुछ ऐसा है, यूसुफ, हारून एंड कोडावाला पार्टनर्स शेयरिंग P&L रेशियो इन 3:2:1, यहाँ पे दे ही दिया है। ओके, फिर बोला है यूसुफ एंड हारू हैज गिवन इंश्योरेंस ऑफ कोडावाला टू गिव अ मिनिमम 36,000 ऑफ प्रॉफिट, यानी कि यूसुफ एंड हारून दोनों ने ऐसा बोला है, ये दोनों ने, कि ये 36,000 रुपीज है वो कोडावाला को मिलेगा, और अगर उससे कम मिलता है तो यूसुफ एंड हारून दोनों उसको देंगे। फिर से बोल रहा हूँ, यूसुफ एंड हारून ने ऐसा इंश्योरेंस दिया है कि कोडावाला को प्रॉफिट में से मिनिमम 36,000 मिलेगा। कितना मिलेगा, अगर कम मिलेगा तो वो यूसुफ एंड हारून देगा। यहाँ पे फर्म का टोटल प्रॉफिट दिया है 1,80,000 और बोला है कि भाई प्रॉफिट को हम शेयर कैसे करेंगे। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं किसको कितना मिलता है, यूसुफ, हारून एंड कोडावाला। सो 1,80,000 प्रॉफिट है, उसमें यूसुफ को मिलेगा 3/3 + 2 + 1 यानी कि 6। हारून को 1,80,000 इंटू 2/6 एंड कोडावाला को 1,80,000 इंटू 1/6। चलिए कीजिए, 1,80,000 इंटू 3/6, सो आएगा, इसको मिलेगा 90,000
60,000 एंड 30,000। चलो अब देखते क्या हुआ। कोडा वाला को टोटल कितना मिलना था 36,000 और रिसीव कितना किया 30,000, तो कितनी अमाउंट कम मिली 6,000। ये 6,000 अमाउंट कोडा वाला को क्या मिली कम। सो ये 6,000 कौन देगा यूसुफ एंड हारून। कौन से रेशियो में, ये दोनों के रेशियो में 3:2 के हिसाब से। सो 3 + 2 कितना होता है 5, राइट। तो 6,000 इंटू 3/5 यूसुफ देगा, 6,000 इंटू 2/5 हारून देगा। तो 6,000 इंटू 3/5 करेंगे तो 3600 आएगा, ये यूसुफ देगा, और इसका आएगा 2400, ये कौन देगा हारून। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यूसुफ 3600 देगा तो उसके प्रॉफिट में से माइनस कर दो, ये 2400 देगा तो वो माइनस कर दो, और इसको ये दोनों मिलेगा तो उसमें प्लस कर देते हैं, तो हो गया। चलो देखो इसको टोटल 36,000 मिल गया। अब इसकी बात करते हैं तो 90,000 में से 3600 माइनस करते हैं तो आएगा 86,400, और 60,000 माइनस 2400 तो आंसर इज 57,600। सो ये मिल गई अमाउंट, तीनों को कितना कितना प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर, आर यू अंडरस्टैंड। सो ये था 9 नंबर। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। सो इलस्ट्रेशन नंबर 10 में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स गिरीश इज 96,000। यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल दिया है, क्या दिया है क्लोजिंग कैपिटल। आफ्टर गिविंग इफेक्ट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ ₹6,000 एंड डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ ₹9,000 कैलकुलेट 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो यहाँ पे ड्रॉइंग एंड डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री देने के बाद क्लोजिंग बैलेंस मिला है 96,000, और ऐसा बोला है कि इंटरेस्ट काउंट करना है कैपिटल पे 8%। तो आपको ये तो पता है ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे काउंट होता है, ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल। सो ओपनिंग कैपिटल पे होता है। तो क्लोजिंग कैपिटल हमको कैसे मिलती थी, याद करो बड़े वाले सम में हम क्या करते थे, तो ओपनिंग कैपिटल होता था, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस करते थे, राइट, ओके। फिर डिविजिबल प्रॉफिट भी प्लस करते थे, और ड्राइंग क्या करते थे माइनस करते थे, तब मिलता था, ओके। यहाँ पे उल्टा दिया है, उल्टा यानी कि क्लोजिंग कैपिटल दिया है और ओपनिंग फाइंड करना है, यानी कि उल्टा जाना है। क्या करना है, उल्टा जाना है। उल्टा जाना है यानी कि जो प्लस होता था उसको माइनस करना पड़ेगा, और जो माइनस होता है उसको प्लस करना पड़ेगा, ओके। नहीं पता चला, चलिए देखो शॉर्टकट में बताता हूं। हम ऐसा करते थे, ओपनिंग कैपिटल देते थे, उसमें प्लस क्या करते थे प्रॉफिट, समझ लो, और माइनस क्या करते थे ड्राइंग। तो हमको जो भी मिलता था उसको क्या बोलते थे क्लोजिंग कैपिटल। हमको ये दिया है और ये फाइंड करना है, तो क्या करेंगे उल्टा जाएंगे। यहाँ से उल्टा जाएंगे तो जो माइनस होता है उसको हम क्या कर देंगे प्लस, और जो प्लस होता है उसको माइनस करेंगे, रिवर्स में जाएंगे। सो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 96,000। उसमें ड्राइंग जो माइनस होता था उसको हम क्या करेंगे अब प्लस, ड्राइंग 6,000 प्लस करेंगे तो आएगा 1,02,000, और डिविजिबल प्रॉफिट जो अब तक हम प्लस करते थे उसको हम क्या करेंगे अब माइनस 9,000। सो आंसर इज 93,000। सो ये मिल गई हमको ओपनिंग कैपिटल। अब चलो इंटरेस्ट काउंट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 93,000 इंटू 8%। सो 93,000 का 8% कीजिए तो आंसर इज 7440, राइट। चलिए लास्ट वाला सम। जेनेट, अक्षरा एंड सपना are the partners sharing P&L ratio
इन इक्वल प्रपोर्शन। ओके, तो याद रखना यहाँ पे P&L रेशियो है इक्वल में। Their total capital is 3 lakhs. The proportion of their capital is 2:3:5। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 3 लाख कैपिटल है और उसका रेशियो भी दिया है। तो सबसे पहले हम वो कैपिटल का बाइफर्केशन करते हैं। सो शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जेनेट, अक्षरा एंड सपना। सबसे पहले बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल को 3 लाख है टोटल, उसको 2:3:5 यानी कि 2 + 3 + 5 होता है कितना, 10। सो 3 लाख इंटू 2/10 कीजिए। 3 लाख इंटू 2/10 यानी 60,000। 3 लाख इंटू 3/10 90,000। 3 लाख इंटू 5/10 1,50,000। ओके, सो ये उनकी कैपिटल की बात हुई। मैंने अभी आधा ही सम पढ़ा है, आगे देखिए। फर्म पे 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए, फर्म कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 6%, तो वो भी काउंट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है, 6%। 60,000 का 6% कीजिए, 3600। 90,000 का 6% कीजिए, 5400। 1,50,000 का 6% कीजिए, 9,000। अब देखो आगे क्या बोला है। अक्षरा रिसीव 45,400 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि टोटल अमाउंट बोलते हैं इसको हम। चलो, टोटल अक्षरा को कितना मिल रहा है, 45,400। ओके, सो कंपेयर द अमाउंट इंक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट इज रिसीव बाय जेनेट एंड सपना, यानी कि बाकी के पार्टनर्स को कैपिटल के साथ कितनी अमाउंट मिलेगी। तो चलिए, इसको यहाँ पे कैपिटल मिला और उसके साथ दूसरा क्या मिला होगा, तो याद करो, किसी भी पार्टनर्स को कैपिटल का इंटरेस्ट मिलता है और उसके साथ उसको मिलता है प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो ये दोनों को प्लस करके 45,400 मिल रहा है। तो 45,400 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में माइनस कर रहा हूं। चलिए माइनस कीजिए, तो कितना आता है, 40,000, यानी कि ये क्या है, 40,000 प्रॉफिट है। अगर अक्षरा को 40,000 प्रॉफिट मिला तो तीनों को इक्वल प्रपोर्शन में मिल रहा है। अक्षरा को 40 मिला, यानी कि जेनेट को भी 40 मिला होगा एंड सपना को भी कितना मिला होगा, 40,000। राइट, फिर से बता रहा हूं, अक्षरा को टोटल अमाउंट 45,400 मिली थी, उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस किया, तो जो बाकी बची अमाउंट है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रॉफिट। तो इसको अगर 40,000 मिला तो दोनों को भी क्या मिलेगा, 40,000। तो चलिए अब प्लस कर देते हैं, 40,000 + 3600, यानी कि इसको मिलेगा 43,600 और इसको मिलेगा 49,000। मिल गया बाकी के पार्टनर्स की टोटल अमाउंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 हमने फिनिश किया। नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।